ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के साथ अनन्य भाव से जब जुड़े रहते हैं तो हमारा रोम रोम बाबा का ऋणी हो जाता है और रोम रोम कह उठता है ओम साई, ओम साई, ओम साई। ऐसी मन की कामना होती है जब बाबा दिशा दिखाते चले जाते हैं कि हमारा रोम रोम भी ये जाप करे ओम साई राम। बाबा के साथ अनेकों अनुभव करते हुए मेरा आज का अनुभव भी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक संदेश देकर गया मुझे कि जीवन में जब भी आप कुछ बाबा से मांगते हैं तो बाबा ने एक मैसेज देकर आपको छोड़ा है कि आप गिव अप ना करें। मेरे लिए ये मैसेज था कि पहली बार नहीं होती जो चीज़ वो दूसरी बार ज़रूर होगी। तो ये मैसेज बाबा का जो मेरे साथ अनुभव था उससे ये मैसेज मिला और ये चलता चला गया और आज तक वो बरकरार है कि हर कोई काम जो पहली बारी में पहले अटेम्प्ट में नहीं होता तो वो दूसरे अटेम्प्ट में डेफिनेटली होता है। ऐसा बाबा ने ये संदेश देकर भेजा है मुझे। तो मैं ज़रूर अपना अनुभव आपको बता रही हूँ और आप उसे सुने और बाबा से जुड़े रहें और आपकी श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि हो, ऐसी कामना करती हूँ। मैं कनाडा में हूँ और मैं इसको बाबा का आशीर्वाद मानती हूँ कि बाबा ने बहुत अच्छे से मेरी लाइफ यहाँ पे सेटल की है। जब मैं यहाँ पर कनाडा में आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी उससे पहले मैं यूके में थी और यूके में जब हमने प्लान किया कि हमें कनाडा आना है तो मुझे बाबा से मेरा प्रश्न था कि आप बताइए हम जाएं कि नहीं। तो बाबा ने मुझे इंडिकेशंस देने के बहुत ही अलग तरीके होते हैं। जिस तरह से वहाँ पे गुरु पूर्णिमा या उस पर प्रोसेशन होता है बाबा का पालकी का, हालांकि मंदिर बहुत छोटा सा था बट पालकी प्रोसेशन बहुत बड़े ही प्यारे ढंग से वो लोग करते थे। तो मैंने बाबा से बोला कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं कनाडा जाने की, अगर आपको लगता है कि हमारा ये निर्णय सही नहीं और हमें नहीं जाना चाहिए तो आज मुझे पालकी में सेवा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि वो पर्चियाँ निकालते थे और तकरीबन 8 पर्चियाँ निकलती थी रैंडमली, जैसे नंबर सबको पहले पर्चियाँ उठानी होती थी और नंबर्स बोलते थे जिससे उनको दिया उठाना देन फ्रूट्स उठाकर बाबा की पालकी के आगे चलने के लिए उनको मौका मिलता था। तो इट वाज वेरी फेयर कि उसमें कोई चिटिंग नहीं होता था कि सब लोगों को पर्चियाँ बांटेंगी, उसमें नंबरों वाली पर्चियाँ बांटेंगी, उसके बाद नंबर रैंडमली उठाकर बताए गए। उस दिन का बड़ा ही अजीब इंसिडेंट ये हुआ कि कोई एक जन था जिन्होंने पर्ची उठाई, वो भी जाते टाइम मुझे पकड़ा गए कि तुम मेरी पर्ची भी देख लो वो नंबर आ जाएगा। तो 1 2 3 पर्चियाँ थी मेरे हाथ में और मैंने सोचा कि बाबा ने तो आप मेरे पे बहुत दया कर दी और 3 पर्चियाँ मुझे दे गए हैं तो मेरा इसमें से एक नंबर तो आएगा। मुझे तकरीबन बाबा का शेज करने का अवसर मिलता था वहाँ पर और वो उस दिन की बात बता रही हूँ जिस दिन मैंने बाबा से प्रश्न कर डाला था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ कनाडा। मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हमें जाना है, हम पूरी तैयारी करने लग गए थे उसकी। तो जब 3 पर्चियाँ मेरे हाथ में आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि बाबा ने सच में कृपा बरसा दी है मुझ पर। और जब उन्होंने नंबर बोले तो उन तीनों पर्चियों में से एक में भी नंबर नहीं था। मैं बहुत निराश हो गई, यानी कि हमारा डिसीजन गलत है, क्योंकि मैं बहुत बाबा के डिसीजन को मैं मानती हूँ और मानती चली आ रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने तीनों पर्चियों के उसके नंबर ही नहीं आए, मैंने बाबा की तरफ बोला कि शायद मेरी पूजा भक्ति में कोई कमी रही हो या हमें वाकई में नहीं जाना चाहिए, तो मुझे इसको स्ट्रांगली लेना पड़ेगा इस बार। तो मैं ऐसी मन में सोचती रही। अचानक ही हम एक वॉलंटियर हैं, मैं भी वॉलंटरी करती थी, तो एक वॉलंटियर मेरी तरफ आते हुए कहते हैं कि बाबा की जो नारियल की थाली है वो 1 की बजाय 2 बनेगी, आप आ जाओ और आप पकड़ो। और ये था बाबा का जवाब। जो नारियल था, बाबा के 5 नारियल थे, वो काफ़ी हेवी हो गए थे, तो 5 नारियल को 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक जन को 3 दिया गया, एक जन को 2 दे के खड़ा किया गया कि भी प्रोसेशन में चलना है। तो ये बाबा का जवाब था उस टाइम। जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि बाबा आप तो ना कह रहे हैं और या तो मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, तो बाबा ने हमें ग्रीन झंडी दिखा दी और हम आ गए कनाडा भी सौभाग्य से मैं बुधवार लैंड करी और थर्सडे सुबह बाबा का दिन था जब मैंने यहाँ का पहला सूर्योदय मेरे लिए थर्सडे ही था और मैं बाबा के मंदिर गई, बाबा से आशीर्वाद लिया। फिर आगे ये सिलसिला था कि भाई आप पुराना जो भी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आकर जॉब करें, कुछ करें। तो मैं बाबा
से इतनी जुड़ी हूँ कि मैं बाबा से पूछती थी क्या करूँ। तो मैं एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी कहीं पर, तो उससे पहले मुझे ना एक ऑफ़र आ गई कि मंदिर में ही वॉलंटरी करने की, वो भी तनख्वाह देते, मतलब मंदिर में ही सेवा करने की। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौका है, मेरे को मेरे बाबा के पास ही रहना पड़ेगा, और मैं बहुत ही खुश हुई मनी मन, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी और बाबा ने पूरी की। तो उन्होंने सब कुछ फिक्स हो गया कि वॉलंटरी की ड्यूटी तुमने मंगलवार से आना है ऐसे। लेकिन उसमें मेरा घर बहुत दूर था, तो 3-4 दफ़ा आना जाना वाला चक्कर था। मेरे घर में मेरे पति और मेरे बच्चे बहुत अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि तुम मंदिर में जाकर बैठ रही हो और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब कर सकती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बाबा की सेवा करनी है, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो मैं एक तरफ अड़ी हुई थी, और मैंने बाबा को मनी मन थैंक्स कहा कि आपने मुझे अपनी सेवा में ले लिया बाबा। और कहीं ऐसा कुछ हुआ कि कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न थे। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम मुझसे कमेटी वालों से पूछो कि ऐसा वो तुम्हें पे ना करें, सिर्फ फिर आने जाने का फेयर दे दें। पता नहीं, बोलो अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो तनख्वाह देनी ही है और हम फेयर नहीं देंगे। ऐसे मैंने कहा मुझे तनख्वाह मत दें, बस आने जाने का जो खर्चा हो वो दे दें। तो पता नहीं कोई ऐसी बात हुई और अचानक ही सारी स्थिति बदल गई, और मंगलवार की मेरी जॉइनिंग कैंसिल हो गई। और मैं तो रोने लग गई, बहुत बुरी तरह से रोई कि बाबा ने मुझे फिर दुत्कार दिया, पता नहीं क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई। फिर भी मतलब मन ही मन बाबा से कह रही हूँ कि शायद आप इसमें ही मेरी बेहतरी समझते हैं, और मुझे आपने अपने आप से दूर किया है। और मंगलवार का दिन था, सुबह जैसे 8:30 बजे मंगलवार को मुझे मंदिर पहुँचना था। 8:30 बजे मंगलवार आ गया और मैं घर पर बैठी थी, और मैंने जैसे ही बाबा की मूर्ति पर देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए कि आज का दिन था, मुझे ज्वाइनिंग करना था मंदिर में सेवा के लिए, और आज मैं घर पर बैठी हूँ, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बाबा ने मुझे मतलब अपने पास नहीं आने दिया। तो मैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे प्रश्न चिन्ह आना बहुत ही स्वाभाविक है। और उसी क्षण एक कॉल आता है और मुझे बोला कि आपने अपना रिज्यूमे दिया हुआ था, तो आप प्लीज़ अभी इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो ये मेरे लिए बाबा का जवाब था कि भैया तुमने मंदिर में वॉलंटरी नहीं करनी, तुमने जॉब ढूंढनी। तो मैंने इंटरव्यू दिया। हालांकि उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने जहाँ भी एक और इंटरव्यू दिया, तो मुझे बाबा ने दिशा दिखाती कि भाई तुमने जाकर नौकरी करनी है, मेरी सेवा में नहीं आना अभी। तो हर समय हर प्लानिंग निर्धारित की है बाबा ने, हर एक के लिए, हर भक्तजन की चिंता करते हैं बाबा। हम हैं, हम इंसान वैसे ही रहेंगे कि हम प्रश्न चिन्ह में ले आते हैं बाबा को। अगर हम ये प्रश्न चिन्ह हटा दें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो रास्ता दिखा रहे हैं, दिशा दिखाते चले जाएंगे। खैर, विद पैसेज ऑफ टाइम ये प्रश्न चिन्ह मेरे हटते जा रहे हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बाबा की, जो मुझे मार्ग दिखा रहे हैं कि मैं उनकी भक्ति, उनकी आराधना किस तरीके से करूँ। मैं बहुत से बाबा के वीडियोज़ देखती हूँ, बाबा से रिलेटेड लोगों की रिसर्च वगैरह वो सब वीडियो देखती हूँ। उसमें मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि बाबा की भक्ति में जुड़ने के और क्या तरीके हो सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा से जुड़े रहें और अपने जीवन में एक ऐसा अनुभव लेकर आएँ जो एक सुकून दे आपको और जीवन जीने में बहुत ही सहायक हो। इसी कामना के साथ ओम साई राम।